नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैलेंडर के बारे में जो सिर्फ तारीखें बताने के लिए नहीं है। ये हमें एक गहरी कह सकते हैं एक रूहानी सफ़र पर ले जाता है। तो चलिए नानक शाही कैलेंडर की दुनिया में झांकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक कैलेंडर तारीखें बताने के अलावा और क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक टूल है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सदियों से नानक शाही कैलेंडर सिर्फ वक्त का हिसाब किताब रखने वाली चीज नहीं रहा है। इसे एक तरह का स्पिरिचुअल कंपस समझिए, जो हमें अपनी अंदरूनी खोज की यात्रा पर रास्ता दिखाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस कैलेंडर का असल मतलब क्या है और ये सिर्फ टाइम के बारे में क्यों नहीं है। तो आखिर ये नानक शाही कैलेंडर है ही क्या? देखिए, ये एक सोलर कैलेंडर है जिसका नाम सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहिब के नाम पे रखा गया है। और इसकी जो लय है, इसकी जो रिदम है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद 12 माह से आती है। ये जो भजम है, ये हर महीने को एक रूहानी सफर का पड़ाव बताते हैं, जिसका मकसद है उस एक परमात्मा से जुड़ना। तो ये कैलेंडर सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये सिख आस्था और पहचान की जीती जागती विरासत का एक बहुत गहरा हिस्सा है। ये समुदाय को अपनी जड़ों से, अपने उसूलों से जोड़े रखता है। और इस कैलेंडर की जड़ में है एक ओंकार का सिद्धांत, यानी ये विश्वास के एक ही निराकार यूनिवर्सल क्रिएटर है। तो इस कैलेंडर का हर एक दिन उसी डिवाइन पावर से जुड़ने का एक मौका है। लेकिन ये जुड़ाव सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर ही नहीं है, इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है जो सिख पहचान और उनकी आज़ादी यानी सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ है। इसके इतिहास को देखें तो दो पल बहुत ही अहम हैं। शुरुआत होती है 1459 ईस्वी से, जिसे पहला नानकशाही साल माना जाता है। ये गुरु नानक साहिब का दौर था। और फिर लगभग 250 साल बाद 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने पहला नानकशाही सिक्का जारी किया। ये एक तरह से खालसा राज की स्थापना की पुष्टि थी। तो आप देख रहे हैं, ये कैलेंडर सिर्फ तारीखें नहीं गिन रहा, ये बलिदान, भक्ति और आज़ादी जैसे बड़े बड़े ऐतिहासिक पलों की यादों को जिंदा रखने का एक जरिया है। ये जो आज़ादी की भावना है ना, ये मेरी पीढ़ी के एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत से आती है। इसका मतलब ये है कि दुनियावी जिंदगी यानी मेरी और रूहानी जिंदगी पीरी एक दूसरे से अलग नहीं है, ये जुड़ी हुई हैं। और ये कैलेंडर इसी बैलेंस का एक प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे रोज के काम हमारे आध्यात्मिक उसूलों से ही निकलने चाहिए। तो अब तक ये तो साफ है कि ये कैलेंडर सिर्फ तारीखें बताने से कहीं ज्यादा है। चलिए अब देखते हैं कि ये वक्त के बारे में हमारी सोच को कैसे चैलेंज करता है। देखिए, इस परंपरा में ना शुभ मुहूर्त या अशुभ समय जैसी बातें वो घड़ी की सुइयों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि शुभता का असली मतलब है एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन। गुरु ग्रंथ साहिब का ये पवित्र शब्द इस फलसफे को बहुत खूबसूरती से समझाता है। इसमें कहा गया है कि सभी महीने, दिन और मुहूर्त उन लोगों के लिए सुखद हैं जो उस एक की कृपा महसूस करते हैं। नानक जुड़ाव का उपहार मांगते हैं, हे भय निवारक, मुझे उस एक की कृपा महसूस करने दो। मतलब जब हम उस डिवाइन ग्रेस को महसूस करते हैं तो हर पल, हर लम्हा पवित्र हो जाता है। कोई अच्छा या बुरा वक्त नहीं होता, बस हमारे रूहानी कनेक्शन की गहराई होती है। तो आखिर में चलिए ये समझते हैं कि ये कैलेंडर एक स्पिरिचुअल गाइड के तौर पर काम कैसे करता है। इस कैलेंडर का असल मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि मौसम बदल रहा है या तारीख बदल रही है, नहीं। इसका असली काम है हर महीने के साथ हमारे अंदर एक रूहानी जुड़ाव पैदा करना और हमें उस रास्ते पर गाइड करना। एक मिसाल लेते हैं। जो पहला महीना है, चैत, उसके लिए यह शब्द हमें न्योता देता है कि परमात्मा को याद करें ताकि हमें बेशुमार खुशी मिले। ये याद दिलाता है कि आध्यात्मिक तरक्की अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर होती है। और हाँ, यही चैत महीना नानकशाही कैलेंडर का पहला महीना भी है। इसीलिए नानकशाही नया साल हर साल 14 मार्च को शुरू होता है, यानी चैत के पहले दिन। तो नए साल पर इसका पैगाम एकदम साफ है, एक ऐसा जीवन जिएं जो गुरु केंद्रित हो, एक ऐसी जिंदगी जो नाम के ध्यान में डूबी हो, शब्द के ज्ञान से रास्ता पाए और सेवा के रूप में उस एक क्रिएटर की बनाई हुई दुनिया के काम आए। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर जिस तरह से हम अपने दिन गिनते हैं, वही तरीका हमारी अंदरूनी यात्रा को, हमारे रूहानी सफर को एक शक्ल दे सके?